बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 11 का 7वां लेक्चर है और मैं हूँ ताहिर महमूद काजी। तो चलिए आज अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको देखिएगा। ये बहुत अच्छी तरह से आपने समझने की कोशिश भी करनी है और उसके अलावा आपने इसको अच्छी तरह से याद भी करना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में आ भी चुका है जी। तो देखिए, सबसे पहले इसके SLOs या ऑब्जेक्टिव्स। तो अब ये चैप्टर जो है, ये आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आपको जो है वो उससे क्या इंफॉर्मेशन हासिल होगी। यू विल बी एबल टू डिफाइन फंक्शनल ग्रुप्स, आइडेंटिफाई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड राइट देयर जनरल फार्मूलाज। यूजिंग जनरल फार्मूला you will be able to write the molecular formulas of any given functional group। तो यानी अगर आपको जनरल फार्मूला उसका पता है तो आप उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का वो भी लिख सकेंगे। देन यू विल बी आल्सो बी एबल टू राइट द IUPAC नेम्स ऑफ कंपाउंड्स। IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry। ये इस पे एक अलग से मैं एक लेक्चर आपको दूंगा नेमिंग का, एल्केन्स और एल्कीन्स वगैरह जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग के हवाले से, जिससे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जी। तो चलिए, लेट्स फर्स्ट डिफाइन व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप्स a group of atoms which determine the characteristic properties of a class of organic compounds is called functional group। class of organic compounds। तो अब ये देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही फंक्शनल ग्रुप के साथ कई हज़ारों की तादाद में कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो उसलिए इसकी फिर स्टडी को कन्वीनियंट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है और वो जो है उसके तहत जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स का नाम उसको दिया गया है। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो उनका क्या रोल क्या है। Functional group defines a family of organic compounds। Due to this reason, organic compounds are in million but functional groups are very few। जी, यानी इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब ये जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद तो लाखों में है, बल्कि करोड़ों में है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सिर्फ चंद एक हैं, जिसकी वजह से एक फंक्शनल ग्रुप एक फैमिली के अंदर हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में कंपाउंड्स आ जाते हैं और उनकी स्टडी आसान हो जाती है जी। तो लेट्स सी, ये टेबल इसको देखिए, इसमें ये जो है फंक्शनल ग्रुप्स चंद एक दिए हुए हैं और उनकी आगे जो है उनके जनरल फार्मूलाज वगैरह भी ये दिए हुए हैं। ये आप देखिए, इसके बाद इसकी जो है वो डिटेल स्टडी करेंगे जी। फर्स्ट इज नेम ऑफ क्लास, देन फंक्शनल ग्रुप एंड द थर्ड वन जनरल फार्मूला। तो अब ये देखिए, सबसे पहले एल्केन। तो एल्केन जो हैं इनका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। दे डोंट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप बिकॉज ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स एंड no carbon has any characteristic properties due to which it could be set as a standard for functional group। तो इसलिए इनका कोई जो है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। जनरल फार्मूला इज RH।
R इज एन एल्काइल ग्रुप। ये जो है R एल्काइल ग्रुप है, और ये जो है ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि व्हेन अ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एल्केन द रिजल्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। जी, तो ये RH इज जनरल फार्मूला। आगे इसके एग्जांपल्स जो हैं वो इसके बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट वन इज एल्कीन। अब ये देखिए यहाँ पे भी ये बुक की मिस्टेक की वजह से एल्केन लिखा गया है। दिस इज एल्कीन, ALKENE, एल्कीन। जी, तो अब इसमें देखिए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड C एंड ईच कार्बन हैज 2 bonds with either alkyl groups or हाइड्रोजन। तो अब ये देखिए इसका जनरल फार्मूला C डबल बॉन्ड C with R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश। अब ये R जो है सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, इसका मतलब ये है कि दे कैन बी सिमिलर और डिफरेंट, यानी तमाम R जो हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। देन द नेक्स्ट इज एल्काइन। अब एल्काइन इसका फंक्शनल ग्रुप देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, और हर C के साथ ये देखिए एक बॉन्ड जो दूसरे किसी एल्काइल ग्रुप से, किसी दूसरे कार्बन से या हाइड्रोजन से इसका बॉन्ड बनता है। तो अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश। अगेन R एंड R डैश कैन बी सिमिलर और डिफरेंट। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट एल्कोहल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप OH। ये देखिए OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल्स। ये इसके साथ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इसको OH लिख दीजिए, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा नहीं है, प्लीज़ ये याद रखिए। ये तो OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल्स। उसके बाद जनरल फार्मूला क्या होगा, ROH, R इज एल्काइल ग्रुप। जी, नेक्स्ट है ईथर में ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन एटम जो है दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन एटम्स। ये देखिए ये सिंगल ऑक्सीजन एटम है एंड दिस ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 1 कार्बन एंड अदर कार्बन। तो ईथर में ऑक्सीजन एटम 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, तो इस ग्रुप को कहते हैं ईथर। और इसका जनरल फार्मूला है ROR डैश, ROR डैश। जी, उसके बाद नेक्स्ट एल्डिहाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और जनरल फार्मूला होगा RC डबल बॉन्ड OH। अब इसमें देखिए ये जो है C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा तो ये ग्रुप एल्डिहाइड कहलाएगा। ये क्लास जो है ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कहलाएगा और इन कंपाउंड को हम एल्डिहाइड कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कीटोन। अब ये देखिए कीटोन में ये जो कार्बोनाइल कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, और कार्बोनाइल कार्बन जो है ये इट मस्ट बी बॉन्डेड टू 2 अदर
कार्बन एटम्स, इसके दोनों तरफ यानी कार्बन एटम होने चाहिए, यहाँ पे भी और इधर भी दोनों तरफ कार्बन एटम होंगे। ये इन दोनों में एल्डिहाइड्स और कीटोन में फ़र्क है। एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होता है, जबकि कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होते हैं, डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं होता। उसके बाद इसका जनरल फार्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कीटोन्स के बाद अमाइंस, और जनरल फार्मूला है NH2। इसमें भी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, NH2। तो ये इसका जनरल फार्मूला है, यानी एक हाइड्रोजन जो है जो दो, ये एक नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगा, NH2। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, और जनरल फार्मूला है RNH2। और ये भी हो सकता है कि इस हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप हो, या इसकी जगह भी कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप हो, लेकिन ये जो है प्राइमरी सेकेंडरी आगे क्लासेस इसकी आ जाती हैं, वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए उनको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है जी। नेक्स्ट ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में देखिए दो ग्रुप हैं, एक कार्बोनाइल ग्रुप है और एक अल्कोहल। ये देखिए, ये इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, और साथ उसके दूसरा ग्रुप है OH, यानी इसमें दो ग्रुप, एक अल्कोहल्स और एक कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन्स का। इन दोनों के ये दो ग्रुप्स ये ज्वाइन होके एक और कंपाउंड को जो है वो बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और उसके एग्जांपल देखिए RC डबल बॉन्ड OH जी। और लास्ट में इसके देखिए जो है वो है ईस्टर्स। अब ईस्टर्स में जो है जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये आगे एल्काइल ग्रुप, इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दें तो ठीक, ना लिखें तो भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये इसका जो है जनरल फार्मूला फिर क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O R डैश, RC डबल बॉन्ड O R डैश जी। तो ये चंद फंक्शनल ग्रुप्स थे। इसके बाद आगे जो है वो डिटेल में हम इनको स्टडी करेंगे जी। अब देखिए वन बाय वन इनको ज़रा हम स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 इज़ एल्केन्स। एल्केन्स हैव नो फंक्शनल ग्रुप, जैसे अभी देखा था हमने पिछले। They have all carbon-carbon single covalent bonds. General formula is RH, where R is an alkyl group। ये आपको बताया था मैंने। एग्जाम्पल्स देखिए CH4 C2H6 and C3H8, C2H6 C3H8। ये इसकी जनरल एग्जांपल्स हैं। दो एग्जांपल्स ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, इसलिए आपको ज़्यादा इस पे जो है वो डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट आर एल्कीन्स। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कीन्स इज C डबल बॉन्ड C with each carbon having 2 single bonds। तो अब इसकी एग्जांपल देखिए। जनरल फार्मूला C डबल बॉन्ड C R R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश। एंड एग्जांपल्स आर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन।
Then the next is CH2 double bond CH single bond CH3. This is प्रोपीन, इसको कहते हैं प्रोपीन बिकॉज ऑफ 3 कार्बन एटम्स। अब नेक्स्ट देखिए वन विद 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाली एल्कीन को ब्यूटीन कहते हैं। तो अब इसमें ये डबल बॉन्ड है ड्यू टू विच इट इज ब्यूटीन। जी, तो नेक्स्ट वन इज एल्काइंस। फंक्शनल ग्रुप देखिए एल्काइंस का C ट्रिपल बॉन्ड C, और जनरल फार्मूला ये आप पहले अभी पढ़ चुके हैं, R C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस। एंड एग्जांपल्स C ट्रिपल बॉन्ड CH, this is ethine with 2 carbon atoms, ethine. The next with 3 carbon atoms is propine, इसको कहते हैं propine, CH triple bond C single bond CH3. Then the next butane with 4 carbon atoms, CH triple bond C single bond CH2 single bond CH3. जी, then the next is alcohols, अगली क्लास है alcohols। फंक्शनल ग्रुप है OH और जनरल फार्मूला है ROH। अब इसके एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट एग्जांपल R, व्हेन R इज CH3, अल्काइल ग्रुप CH3 है तो ये क्या हो जाएगा CH3OH। नेक्स्ट CH3 CH2OH, और उससे अगली एग्जांपल विथ 3 कार्बन एटम्स CH3 CH2 CH2OH। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? ये जो है CH3OH C2H5OH C3H7OH, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? अब अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम इसकी नेमिंग कैसे की जाती है? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन एंड टेक इट एज पेरेंट एल्केन। सबसे पहले ये करना है कि उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करें, और जितने कार्बन एटम्स हैं उतने कार्बन एटम्स वाले एल्केन का नाम लिखिए। मिसाल के तौर पे ये देखिए, इसमें 1 कार्बन है। अब इसमें 1 कार्बन है तो इसके अंदर 1 कार्बन वाले एल्केन को हम कहते हैं मीथेन, मीथेन। सो अब इसका नाम क्या होगा? अब मीथेन लिखेंगे, मीथेन का एंडिंग ई रिमूव करके OL ऐड कर दें। नाउ अब ये देखिए आगे, नाउ रिमूव ई ऑफ एल्केन एंड ऐड OL। अब एल्केन जैसे मीथेन है METHANE, मीथेन का ई रिमूव कर दें, ये ई रिमूव कर दें और इसकी जगह OL लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा? मैथेनॉल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? मैथेनॉल। उसके बाद दूसरे नंबर पे ईथेन, ईथेन, ये देखिए 2 कार्बन है तो ईथेन, ईथेन का ई रिमूव कर दिया, और ई रिमूव करने के बाद ये क्या बन गया? एथेनॉल, एथेनॉल। इसी तरह नेक्स्ट वन जो है ये देखिए 3 कार्बन वाले एल्केन को इसका यानी पेरेंट होगा प्रोपेन, प्रोपेन। तो अब इससे क्या बनेगा? जी शाबाश, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ई रिमूव कर दिया, OL लगा दिया, तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। जी नेक्स्ट इज ईथर्स। तो अब ये फंक्शनल ग्रुप देखिए, जैसे मैंने कहा था, आपको पहले बताया था कि इसमें 2 कार्बन जो हैं
वो ऑक्सीजन एटम से सेपरेटली बाउंडेड होंगे। ये देखिए ये ऑक्सीजन एटम है और एक कार्बन या एक तरफ और एक दूसरी तरफ इसका ऑक्सीजन का दो एल्काइल ग्रुप्स या दो कार्बन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसका जनरल फार्मूला क्या है? आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश। एग्जांपल्स देखिए CH3O CH3 CH3O CH2 CH3। तो ये बन गया, इसको कहते हैं, ये देखिए ये एक मिथाइल ग्रुप ये है, दूसरा मिथाइल ग्रुप ये है, तो एक और एक दो मिथाइल ग्रुप हो गए, तो इसको कहते हैं डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। उसके बाद ये देखिए इसमें ये मिथाइल ग्रुप है, इसमें ये इथाइल ग्रुप है। तो जब हम काउंटिंग करेंगे तो इथाइल को पहले लिखेंगे, क्यों? EM से पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो इसको पहले लिखा जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। तो यूँ इसकी नेमिंग की जाती है। नेक्स्ट है अमाइंस। अमाइंस अमाइंस का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज NH2 and general formula is RNH2 or examples CH3NH2 CH3 CH2 NH2. This is methyl amine and this is ethyl amine, ethyl amine, and with 3 carbon atoms 1 2 3 this is propyl amine. जी नेक्स्ट ग्रुप है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स देखिए इसका फंक्शनल ग्रुप है C+OH। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कार्बोनाइल कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एंड देन एन एल्काइल ग्रुप। तो जनरल फार्मूला है RC+OH, ये इसका जनरल फार्मूला। अब इसके एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट एग्जांपल, अगर यहाँ R की जगह H हो तो एक कार्बन के साथ ये क्या होगा? HCOH। इसको चूँकि इसमें एक कार्बन है, इसका पेरेंट एल्केन होगा मीथेन। मीथेन। नाउ इफ यू रिमूव E of methane, E of alkane and add Al, E को रिमूव करके Al लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? मैथेनल। क्या बन जाएगा? मैथेनल। इसी तरह ये देखिए 2 कार्बन वाला CH3 C+OH। अब इसमें इसका पेरेंट होगा ईथेन और ईथेन का E हटा दिया, Al लगा दिया, तो ये बन गया एथेनल। एथेनल। दिस इज विथ 3 कार्बन एटम्स 1 2 and 3। तो ये प्रोपेन पेरेंट इसका, तो प्रोपेन से प्रोपेनल। प्रोपेनल। नेक्स्ट फिफ्थ इज कीटोन्स। कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया था कि दैट इज कार्बोनाइल कार्बन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। दिस इज कार्बोनाइल कार्बन और कार्बोनाइल ग्रुप, इसको कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। दिस कार्बोनाइल कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 other alkyl groups. Now general formula is RC+O R dash। अब इसकी एग्जांपल्स देखिए। CH3 C+O CH3 CH3 CH2 C+O CH3। अब यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि कोई भी कीटोन उसमें 3 से कम एटम नहीं, कार्बन एटम नहीं हो सकते। अब ये देखिए इसमें मिनिमम 3 कार्बन एटम्स होंगे, 3 से कम नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे देखिए इसमें 4 देयर आर 4 कार्बन एटम्स। तो अब ये देखिए इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 कार्बन एल्केन इज कॉल्ड प्रोपेन।
प्रोपेन, ई रिमूव कर दें, ONE लगाएं, ONE, ई को रिमूव कर दें, ONE लगा दें, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। और यहाँ पे ये ब्यूटेन, ब्यूटेन का आप ई रिमूव करें, ONE लगाएं, तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटानोन, ब्यूटानोन जी। उसके बाद नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH and its general formula is RC double bond OH, RC double bond OH, and its examples are, if R is H, then HC double bond OH. This is called मेथेनोइक एसिड। अब इसमें क्या है, देखिए एक कार्बन है। अब एक कार्बन को अगर हम देखें तो ये इसका पेरेंट मीथेन, एल्केन में मीथेन है। अब मीथेन लिख के ई हटा दें और उसका की जगह OIC लगा दें, OIC एसिड, तो मीथेन से हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। तो नेक्स्ट देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है, इसमें 2 कार्बन हैं, तो इसका पेरेंट इथेन, और इथेन का ई रिमूव करके OIC लगा दिया, OIC एसिड, तो ये बन गया इथेनोइक एसिड। इसको कॉमनली एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड जी। हाँ जी, अब ये देखिए, उसके बाद ये लास्ट इसकी क्लास है, ये जो है आपकी कोर्स में एस्टर्स। फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। अब ये जो इसका जो O है दैट इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप जी। जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड O R डैश। तो अब इसकी एग्जांपल्स देखिए, HC डबल बॉन्ड OCH3, और इसको हम कहेंगे ये, अब ये देखिए इसमें ये है मीथाइल ग्रुप। अब ये मीथाइल है और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब उस बुनियाद पे इसकी नेमिंग जो करेंगे मीथाइल, और ये एक कार्बन की वजह से मीथेन, और मीथेन का ई रिमूव करके OATE लगाएंगे, तो मीथाइल मिथेनोएट, मीथाइल मिथेनोएट। इसी तरह ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे ये 2 कार्बन है, तो अब ये जो है ये 2 कार्बन वाले एल्केन को इथेन कहते हैं, लिहाजा इसका नाम होगा मीथाइल इथेनोएट। ई रिमूव करके OAT लगा दिया, तो ये बन गया मीथाइल इथेनोएट जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब थोड़ा सा होमवर्क देख लीजिए। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप्स, राइट द नेम्स functional groups, general formulas and examples of important functional groups। ये एक टेबल बना हुआ है फंक्शनल ग्रुप, उसमें नाम भी हैं, फंक्शनल ग्रुप भी हैं, जनरल फार्मूलाज भी हैं, और बाद में हमने एग्जांपल्स भी पढ़ ली हैं। आप उसको बेशक एक टेबल बना के आगे जो है फंक्शनल जनरल फार्मूला के आगे एक और कॉलम बना लीजिए, उसमें एग्जांपल्स लिख के आप एक ही टेबल के ऊपर वो पूरा क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है। और ये होम असाइनमेंट है आपकी, इसको भी देख लीजिए। राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अमाइन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी इनमें से हर एक का आपने एक एक का नाम लिखना है, एक एक, और उसके आगे उसका फार्मूला लिखना है। तो ये था जी आज का आपका काम।